तो पैरिटी डिटेक्शन यूजिंग जॉर गेट हमें पढ़ना है। तो पैरिटी जनरेशन हम लोग कर चुके थे। पैरिटी जनरेशन का थोड़ा बहुत अगर मैं बता दूं आपको कि हमारे पास डेटा बिट्स D2, D1, D0 थी और ये 3 बिट जानी थी, और इनके साथ हमने जब कुछ भी किया, जो भी किया वो हम आज डिटेल में नहीं देख रहे हैं। एक्चुअली हमने क्या किया था, इन सब का जॉर भी ले लिया था और इनको डायरेक्ट भी निकाल दिया था, ठीक है ना। तो हमारे पास एक तो इनके जॉर से, तीनों के जॉर से एक पैरिटी बिट आ गई थी, और D2, D1, D0 ये जो है वो ये पूरा हमारी मैसेज बिट ट्रांसमिट हो रही है। ये हमारा इनपुट था, और हमने पैरिटी जनरेटर से जो है पैरिटी बिट जनरेट कर दी थी एक, और ये तीनों बिट्स साथ में मिला के 3 इनपुट अगर थे, हमारे डेटा बिट्स 3 थी, तो हमारा मैसेज जो बनेगा 4 बिट का, उसमें एक पैरिटी बिट और 3 डेटा बिट मिला के 4 बिट्स चली जाएंगी। ये चीज़ क्लियर है। तो जब ये मैसेज बिट ट्रांसमिट हो गई पूरा 4 बिट का, तो अब ये डिटेक्टर पे पहुंच रहा है। तो डिटेक्टर कैसे डिटेक्ट करेगा कि क्या एरर हुई है, क्या नहीं हुई है एरर, तो वो चीज़ जो है वो हमें देखनी है। तो उसके लिए जो डायग्राम है, पहले तो उसका फॉर्मूला समझ लीजिए। डायग्राम रटने से बेटर है आप उसका फॉर्मूला समझ लीजिए कि एरर जो है वो निकलेगी कैसे, ठीक है ना। तो एरर निकालने के लिए फॉर्मूला जो है हमारे पास वो है E = पैरिटी बिट जॉर D2 जॉर D1 जॉर D0। मतलब जो 4 बिट आई हैं, इस चारों का जॉर ले लें तो एरर बिट मिल जाएगी हमें, ठीक है। अब इसके बेस पे जो है हम डायग्राम बनाते हैं जॉर गेट का यूज़ करके। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास पैरिटी बिट आ रही है, ये पैरिटी बिट है, और एक D2 वाली बिट ले लीजिए आप, ये D2 बिट हो गई। इनके साथ आप क्या करिए, जॉर गेट लगा दीजिए। तो ये आपका P जॉर D2 मिल गया। ये समझ में आ रहा है, ये 2 का जॉर कर लिया हमने। अब देखिए अगर आप तीसरी यहाँ से लगाएंगे, इतनी ही डिस्टेंस पे आप D1 बना लीजिए। अब अगर आप इसको लेके जाएंगे सीधा और यहाँ से बनाएंगे तो बहुत बड़ा गेट बनाना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं आप। तो इससे बेटर ये है कि आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको घुमा लें और इसको ला करके यहाँ से मोड़ के ऐसे कर लें। समझ आ रही बात, क्यों क्या किया जा रहा है, सब कुछ समझते जाइए। और फिर इस पर क्या करिए, जॉर गेट दोबारा से अप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका P + D2 जॉर तो हो ही गया था, D1 और आया यहाँ पे, तो जो आउटपुट मिलेगा P जॉर D2 तो है ही, और जॉर उसके साथ D1 और हो गया। अब मुझे D0 का भी जॉर करना है, तो समझ गए होंगे आप अब क्या करना है। आप इसको ले आइए यहाँ, इसको थोड़ा सा मोड़ के यहाँ ले आइए ताकि पास पास आ जाए, और फिर उसके बाद इस पर भी जॉर लगा दीजिए। ये आपका जॉर लग गया, तो ये आपका जो आया ये आपकी एरर बिट हो गई, एरर हो गई। और एरर इसमें आपने D0 का जॉर इसके साथ और कर लिया है, तो = ये आपका हो गया जा करके P जॉर D2 जॉर D1 जॉर D0। और यहाँ पे आपको एरर ही पहचाननी है बस, और कुछ तो करना नहीं है। तो आपका ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। ये आप जो है यहाँ से लेके डॉट डॉट डैश ऐसे ऐसे करके ये ऐसे भर दीजिए। ये आपका पूरा कहलाएगा पैरिटी डिटेक्टर, पैरिटी डिटेक्टर। और थोड़ा थोड़ा डैश डैश मार दीजिए ताकि थोड़ा सा शेड मिले इस पे, है ना, ये ऐसे से। तो ये आपका जो है वो, अब देखिए अभी ऐसा नहीं है कि आपको गेट यूं ऐसा करके गेट ले आएंगे मार्केट से। गेट की जगह पे भी वो ट्रांजिस्टर डायोड्स वगैरह वो क्या क्या लगते हैं, वो चीज़ अलग बात है, समझ रहे हैं आप। अभी लॉजिक में ही घूम रहे हैं। गेट्स जो हैं वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। गेट का मतलब है उस तरह से डायोड ट्रांजिस्टर वगैरह वो लगाना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा, ठीक है ना। डिजिटल अलग चीज़ है, कम इलेक्ट्रॉनिक्स अलग चीज़ है। डिजिटल को अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है ना। इसीलिए कंप्यूटर में भी है, इसीलिए ये जो है वो इसमें भी है। और इलेक्ट्रिकल में ये इसलिए है क्योंकि आजकल जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं उनके भी स्विचेस वगैरह जो हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू ही ऑपरेट कोशिश करी जाती है। किस ट्रेड की क्लास है, सौरभ कुमार मिश्रा, ये 3rd सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चलती है कुछ ब्रांच में, उसकी क्लास है। और थोड़ा सा डिटेक्टर की जगह चेकर भी लिखा जाता है, नीचे इस डायग्राम पे लिख दीजिए पैरिटी चेकर और इवन पैरिटी चेकर यूजिंग जॉर गेट। लिख लीजिए थोड़ा सा। पैरिटी को चेक करने हेतु परिपथ अगले चित्र में प्रदर्शित है। अगले क्या चित्र में प्रदर्शित है, बस इतना लिख दीजिए, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैरा। इस परिपथ को 4 इनपुट
कैपिटल P कॉमा D2 कॉमा D1 कॉमा D0 दी जाएंगी तथा आउटपुट E प्राप्त होगा, तथा आउटपुट E क्यों लिख रहे हैं ना, ब्रैकेट में लिख दीजिए एरर। एरर होती है या नहीं होती है, एरर हुई है या नहीं हुई है, ये चेक कर देगा। तथा आउटपुट E ब्रैकेट में एरर ब्रैकेट क्लोज्ड पर प्राप्त होगी। अब बात आती है एरर आप पहचानेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए इवन पैरिटी चेकर है ये, यहाँ भी पैरिटी डिटेक्टर की बताए पैरिटी चेकर ही लिख दीजिए तो ज़्यादा सही है। तो पैरिटी चेकर है अगर ये, तो उस केस में अगर आपकी इवन पैरिटी सिस्टम चल रहा है तो इसका मतलब ये E वैसे तो एरर है, ठीक है ना। E इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, E इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है एरर नहीं हुई। तो एरर नहीं हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो भी P D2 D1 D0 चार लोग जो पहुँचे हैं, इन चारों में नंबर ऑफ वंस जो हैं वो इवन है, यही मतलब होगा। E इज इक्वल टू 0 का मतलब नो एरर, मतलब नंबर ऑफ वंस इवन है। तभी तो नहीं हुआ भाई, इवन आपने बना के भेजा था, वंस की संख्या इवन बना के भेजी थी और वो इवन ही मिल गई, तो इसका मतलब एरर नहीं हुई। और E इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एरर हुई है, और एरर हुई है तो इसका मतलब नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड हो गए हैं, कुछ बदला होगा तभी तो ऑड हो गया होगा। भाई आपने 2 बना के भेजे या 4 बना के भेजे या 0 बना के भेजे, इवन संख्या बना के भेजी और वहाँ पहुँच के ऑड हो गई अगर वो, तो इसका मतलब गलती हो गई ना। फिर से देखो ज़रा, एरर का मतलब समझाना चाह रहा था मैं, ठीक है ना। हाँ, मैं एरर की बात कर रहा था। तो देखो एरर का मतलब है, एरर आपने भेजा क्या, जो मैंने भेजा सपोज़ मैंने 1100 भेजा, इवन करके भेजा नंबर ऑफ वंस, तो अगर मेरे यही पहुंच गए 1100 पहुंच गया यानी कि इवन ही पहुंच गया, तो मेरी एरर नहीं हुई ना, एरर नहीं हुई। तो एरर नहीं हुई को E इक्वल टू 0 से शो किया जाएगा। और अगर 1100 भेजा और यहाँ पे पहुँचते टाइम 1110 हो गया यानी कि ऑड हो गया, ऑड हो गया जो है वो, तो इसका मतलब एरर हो गई है, और एरर हो गई है तो E इक्वल टू 1 हो जाएगा। एरर 0 का मतलब है एरर नहीं हुई, एरर 1 का मतलब है हाई वैल्यू यानी कि एरर हो गई है। तो ये चीज़ अभी बता रहे हैं, अभी निकल के कैसे आएगी वो तो बात की बात है। आप ये समझिए भेजा जा चुका है कुछ, उसे चेक किया जा रहा है यहाँ पे, तो वही पहुँचा है, इवन ही पहुँचा है, तो एरर नहीं हुई, तो E0 आना चाहिए। और अगर E हो गई है तो अब आएगा कैसे वो तो बात की बात है। पहले हम ये बता रहे हैं ना कैसे हम पहचानेंगे एरर आई है या नहीं आई है। अब पहचानना कैलकुलेट कैसे करेंगे वो चीज़ अलग है। लिख दीजिए आप, यदि इन चारों इनपुट बिट्स में, यदि इन चारों इनपुट बिट्स में कुल वंस की संख्या इवन है तो इसका अर्थ है कि ट्रांसमिशन के समय कोई एरर नहीं हुआ है, अर्थात आउटपुट E इक्वल टू 0 उत्पन्न होगा, फुल स्टॉप। और यदि इन 4 बिट्स में वंस की कुल संख्या ऑड है तो इसका अर्थ यह है कि ट्रांसमिशन के समय कोई त्रुटि हो गई है, अर्थात आउटपुट E इक्वल टू 1 उत्पन्न होगा। तो ये हमने एरर का जो मतलब अभी समझाया था वो आपको लिखवा दिया है। अब आप नीचे लिख दीजिए, चित्र से स्पष्ट है कि, और ये फॉर्मूला लिख के बॉक्स में बंद कर दीजिए। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यदि P, D2, D1, D0 के मान 1100 हैं, तो अब मुझे बताइए त्रुटि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इसमें। अगर इनपुट्स ये भेजे थे आपने तो भेज करके ये पहुँचे हैं, अब मतलब ट्रांसमीटर से आपने भेज दिया, अब ये पहुँचा है यहाँ पे, तो पहुँचने पे ही मान लिया सपोज करिए इनपुट्स में 1100 है, तो बताइए गड़बड़ी हुई है रास्ते में या नहीं हुई है। हाँ, नहीं हुई है गड़बड़ी, सही बात है, यानी कि आप लोग पकड़ रहे हैं चीज़ को। हाँ, एरर नहीं हुई है, इसका मतलब आपका आंसर E इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम चेक करेंगे ये चीज़ बताएगी मुझे ये बात कि नहीं, ये पूरा सिस्टम इस चीज़ को बता पाएगा या नहीं, ये चेक करना चाह रहे हैं।
तो एरर की वैल्यू फॉर्मूला लगा दीजिए ये वाला, P ज़ॉर D2 ज़ॉर D1 ज़ॉर D0। आप क्या करेंगे, 1 ज़ॉर वैल्यू रख दीजिए, 0 ज़ॉर 0, 1 का क्या होगा ज़ॉर, 0 विद कैरी वन छोड़ दो, ज़ॉर 0 ज़ॉर 0, 0 0 का ज़ॉर क्या होगा, ज़ॉर 0 ही होगा, ज़ॉर 0, इसका भी 0 क्या होगा ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि E इक्वल टू जो है वो आपका 0 आ गया। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो ये इसने चेक करके बता दिया कि त्रुटि जो है वो 0 है, क्योंकि वंस की संख्या इवन है, वही पहुंची है। ये वो हैं कि पहुंचे हुए लोग हैं यहाँ पे जो इनपुट्स पहुंचा है उससे ट्रांसमीटर से निकल के। मैं ओवरऑल समझा दूं आपको क्या घटना हो रही है, तो आपके शायद ज़्यादा दिमाग में घुस जाएगा। ओवरऑल ये घटना हो रही है कि ये डायग्राम पुराना वाला है, कल मतलब लास्ट टर्न वाला पैरिटी जनरेटर। तो इसमें क्या था, D2 D1 D0 दिए गए थे और इसने निकाले क्या थे, P D2 D1 D0 निकाले थे। और ये चलते लंबा रास्ता ट्रैवल करते हुए वायर्स के थ्रू अब पहुंचे हैं पैरिटी जनरेट चेकर पे, पैरिटी चेकर पे पहुंचे हैं, P D2 D1 D0। तो भेजे मैंने क्या थे, सपोज 1 1 0 0 भेजे, यहाँ पे भी 1 1 0 0 पहुंचे, तो इसका मतलब बिना एरर के पहुंच गए। तो ये 1 1 0 0 जो पहुंचे हैं वो वहाँ पहुंचे हैं, लेकिन मशीन को नहीं पता है। तो मशीन इस पे काम करेगी और इनका ज़ॉर निकाल के देखेगी तो 0 आएगा, तो वो कहेगी हाँ भाई एरर नहीं हुई है। मतलब मशीन खुद ही काम कर रही है। वो तो हम हैं लोग जो आंखें देख कर पहचानना है कि वंस की संख्या 2 है यानी कि इवन है, यानी कि ठीक काम हुआ है। नीचे लिख देंगे अतः कोई त्रुटि नहीं हुई है, कोई त्रुटि नहीं हुई है। अब अगर ये समझ में आ गया है तो अब आपके आगे वाला एग्जाम्पल और आसानी से समझ जाएगा। और यदि, अब उसके नीचे लिखिए, और यदि अगर इनके वैल्यू 1 1 1 0 कर दी, तो यानी कि अब देखिए आप, ये हमारा दिमाग पहचान रहा है कि 3 1 हो गए हैं तो गड़बड़ी हो गई है, यानी कि E इक्वल टू 1 आना चाहिए। मशीन कैसे निकालेगी देखिए ज़रा, 1 1 और यहाँ भी 1 है, तो इसका 1 1 का 0 विद कैरी 1 आ गया, ये 1 रहा, 0 1 का 1 हो गया, 1 0 का 1 हो गया। देखिए अतः त्रुटि हुई है। एक बार आपके मतलब ब्रेन में घुस जाइए बस, फिर तो ये इतना आसान हो जाएगा कि कोई कहने की बात नहीं। लेकिन अगर आप डायग्राम्स में कंफ्यूज होते रहे, उनको नहीं ढंग से समझा, ये मैं उन चीज़ों की भी बात बता रहा हूँ जो चीज़ें आपको मैं चैप्टर नहीं कराऊंगा, उनके बारे में कह रहा हूँ कि आप उनको किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। ये इनपुट्स मैं दिए दे रहा हूँ, और जो याद करने वाले चैप्टर हैं देखिए उनको याद ही करना पड़ेगा आपको। अब नीचे लिख दीजिए इस प्रकार, अब ट्रुथ टेबल बना देते हैं। इस प्रकार कैपिटल P, D2, D1, D0 की सभी स्थितियों पर उत्पन्न एरर को निम्न ट्रुथ टेबल द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। 4 बिट्स रिसीव्ड, P D2 D1 D0 और एरर E इक्वल टू P ज़ॉर D2 ज़ॉर D1 ज़ॉर D0। अब आप इसमें बना लेंगे इसको क्या, उसी तरह से 0 0 0 0। अब बनाने का क्या है, ज़ॉर करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। देखिए नंबर ऑफ वंस इवन है तो त्रुटि नहीं हुई है, सीधे लिखो 0 0 0 1। नंबर ऑफ वंस ऑड हैं, त्रुटि हो गई है, 1 लिखो। ये 4 इनपुट ज़ॉर गेट हो गया, 4 इनपुट ज़ॉर गेट की ट्रुथ टेबल हो गई ये एक तरह से। और आप देखिए ज़ॉर निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, केवल आप 1 पहचानिए। नंबर ऑफ वंस इवन है तो इसका मतलब गलती क्या बोलते हैं, गलती नहीं हुई है, और नंबर ऑफ वंस ऑड है तो गलती हो गई है। इसमें सारे कॉम्बिनेशन लिख लेंगे 4। इसकी टेबल लंबी बनेगी थोड़ी, ये टेबल जो है वो नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करते करते 15 नंबर तक जाएगी, 1 1 1 1 सारे। तो ये मिला के आप उसके इवन बेस के चाहे ज़ॉर करके देख लीजिए, चाहे इवन बेस पे देख लीजिए कि इवन ऑड है, तो उस हिसाब से इसको 1 0 0 1 करते चले जाइए।
ये टेबल बना देंगे आप, बताइए मुझे। ठीक है, कंप्लीट कर दीजिएगा इसे। और लास्ट में थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसमें सब कुछ अच्छा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लिया सपोज करिए एरर आ गई, तो एरर आप ये नहीं बता पाओगे कि एरर किस में हुई। जैसे मैं आपको समझाऊं, अगर जैसे मान लिया सपोज करिए 1100 ये भेजा आपने, ठीक है। अब एरर होने पे क्या होगा, या तो ये 100 ही हो सकता है, एरर तब भी हो जाएगी, ठीक है ना, ये केवल ये बदल गई। या फिर हो सकता है कि 1110 हो गया हो, ये बदल गया हो केवल तीसरा वाला। या फिर ऐसा होता है 1101 ये बदल गया हो। कहने का मतलब है त्रुटि पता तो लग जाएगी, लेकिन किस बिट में त्रुटि हुई है ये आप नहीं पता लगा पाएंगे। तो इसका वही तरीका है कि जैसे मान लिया सपोज करिए एरर हुई, तो मशीन तुरंत दूसरा मैसेज भेजेगी वापस ही में कि ये गड़बड़ हो गया, इसको छोड़ो, दूसरा भेजो, दोबारा भेजो। समझ रहे हैं आप बात को? मतलब कहने का ये है कि एक आदमी इधर बॉल लेके खड़ा है, एक आदमी इधर खड़ा है कैच करने के लिए। जो बॉल इसके पास आ जाती है, कैच कर लिया तो ठीक है, इसकी रख लेगा। और अगर मान लिया नहीं कैच कर पाया तो वो ज़मीन पे गिर जाती है, वो ज़मीन से उठाएगा नहीं, वो कहेगा दोबारा से भेजो और भेजो। तो वैसे ही है, अगर आपके पास पहुंचा वहाँ एरर आई, मशीन खुद ही काम ये करेगी। एरर आई तो वो वापसी में एक मैसेज भेज देगी कि ट्रांसमीटर के पास कि त्रुटि हो गई है और आप इसे दोबारा से भेजें। तो वो उसी डेटा बिट्स को, उसी सेट को दोबारा से भेजेगा, तब तक भेजता रहेगा जब तक कि त्रुटि नहीं होती है, मतलब त्रुटि ना हो। अगर होती जाती है त्रुटि, वो बार बार मांगता रहेगा, क्योंकि वो सही नहीं कर सकता उसे ना। अगर पता लगे कि इसमें गलती हुई थी कि उसमें गलती, तो सही कर ले, उसका पता नहीं है उसे, बस इतना पता है कि गलत है या नहीं, ये पता कर लेगा बस। तो लिख लीजिए लास्ट में, ये बात समझ में आ गई। पैरिटी विधि, नेक्स्ट पैरा, पैरिटी विधि द्वारा यह तो पता चल सकता है कि डेटा में सिंगल बिट एरर हुई है, किंतु यह पता लगा पाना संभव नहीं है कि सिंगल बिट त्रुटि कहाँ हुई है, अर्थात कौन से बिट में हुई है। नेक्स्ट पैरा, स्पष्ट है कि पैरिटी विधि से एरर डिटेक्शन तो संभव है, पर एरर करेक्शन संभव नहीं है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। अब कल फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।